सरकार खास कार्यक्रम के साथ हरियाणा रिपब्लिक आज पहुंचा है गांव मांडी में और आज हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ विकास कार्य 4.5 साल के दौरान गांव मांडी में किए गए हैं। गांव मांडी के कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं जो हमें बताएंगे कि कितने संतुष्ट है यहाँ पर किए गए 4.5 साल के कार्यों से। हाँ भाई साहब बताइए, कैसा क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कुछ करवाया सरपंच? ठीक है जी, अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया सरपंच। और यो मेरे भरने का काम होया नहीं। क्यों नहीं करवाया? बस कहा था 2-3 भाई होया नहीं, करवा देगा, हमारा भाई है, करवा देगा। ठीक है जी। अच्छा, और क्या काम करवाया? और जी सारे करवा दिया, स्टेडियम करवा दिया, वो करवा दी, चपाड़ करा दी, चमारा की वो करवा दी, और डॉक्टर वाला के नाम है अम्बेडकर भवन है, और भी गली गाड़ी बहुत सारा काम करा। ठीक है भाई साहब, आप बताइए क्या कुछ करवाया है सरपंच ने अपने कार्यकाल में? बहुत बढ़िया काम करवा रखा है, गांव में सुविधा बहुत कर रखी है। तो अच्छी की हुई है। हाँ, बहुत बढ़िया काम। ये बताओ कि कैसी स्थिति थी पहले गांव की? पहले कमजोर थी, ये बहुत बढ़िया हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। हाँ ताई जी, आप बताइए कैसे काम करवाए आपके सरपंच ने? हमारी ओम शांति बनवा दी, हमारी गाड़ बनवा दी, बारिक बनवा दिया, सारी चीज करवा दी। क्या नहीं करवाया? कोई काम रुका तो नहीं? हाँ रुकेगा, वो अगला सरपंच करेगा, या कौन सी बात है, सारी इसका जमा है। देखिए, अभी हम आपको दिखा रहे हैं गांव मांडी का पावर हाउस, जहां आप देख सकते हैं, क्योंकि जब तक गांव रोशन नहीं तो उस गांव की जो हम विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे में अभी आपको दिखा रहे हैं कि गांव मांडी में जो पावर हाउस बना हुआ है, इससे गांव के लोगों को जो बिजली है उसकी काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिली है। गांव के लोगों को यहाँ से जो बिजली है वो 24 घंटे मिलती है। वहीं यहाँ पर एक हमारे साथ जुड़ गए यहाँ के कर्मचारी, हम उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से यहाँ के जो बिजली से गाँव मांडी के लोग कितने संतुष्ट है। भाई साहब, यहाँ पर जो बिजली है इसकी वजह से गाँव मांडी में काफ़ी ज़्यादा सुख सुविधा होगी? हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा है। हाँ। कितने टाइम उनको बिजली दी जाती है? उनको गांव की बिजली 15 घंटे दी जाती है। 15 घंटे बिजली हाँ। दी जाती है। 15 घंटे के अलावा कभी कई बार ज़्यादा भी टाइम दी जाती है? हाँ, अगर मैसेज आ जाता तो ज़्यादा भी मैसेज चला ज़्यादा दी जाती है। हाँ। सरपंच के कहने से ये होता है सब कुछ। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि इतना ही नहीं, चाहे विभाग का भी शेड्यूल है, लेकिन इसमें सरपंच ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि जो गांव मांडी है इसके जो विकास कार्य है पूरे हरियाणा प्रदेश में कहे जा रहे हैं। आपके साथ बने रहिए और देखिए, हम आपको अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि गाँव का जो स्टेडियम है वो ग्रामीण में पूरे हरियाणा में गांव मांडी का जो स्टेडियम है वो सबसे फेमस स्टेडियम है, क्योंकि यहाँ पर जो सुख सुविधा यहाँ के जितने भी खिलाड़ी हैं या फिर ये कहें कि यहाँ के जितने भी युवा हैं उनको दी गई है। इससे पहले ये सुख सुविधा इनको नहीं मिल पाई थी। आपको मैं बता देती हूँ कि इस गांव की जो स्टेडियम की मैं बात कर रही हूँ, यह इतना फेमस है कि आसपास के गांव के लोग भी इस स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए आते हैं। तो चलिए देखते हैं इतने फेमस स्टेडियम को कि किस प्रकार से बना है वो स्टेडियम। तो चलिए देखिए, अब हम आ गए हैं गांव के स्टेडियम में और देख सकते हैं आप कि गांव के स्टेडियम में ये गेट लगा हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर जो निर्माण का कार्य है वो अभी चल रहा है। ये देखिए कि किस तरीके से गांव में जो स्टेडियम है उसमें निर्माण कार्य जो है अभी प्रगति पे है। इसी के साथ आपको दिखाना चाहती हूँ, वहाँ पर मंच भी बनाया गया है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा एक गुंबद टाइप भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और ऐसा कहा जाता है, गांव के लोगों ने खुद कहा है कि जहाँ के जो स्टेडियम है इससे पहले इतनी सुविधा यहाँ पर स्टेडियम में नहीं थी। कितनी देर तक आते हैं बच्चे खेलने के लिए? वो शाम को भी आवा, सुबह भी आवा। कितने बच्चे आ जाते हैं? वो आते हैं और लाखम लाख। हाँ। इसी गांव के हो? हाँ जी। अभी भी सही है। हाँ। अभी भी सरपंच ने काम करवाए हैं? हाँ जी, पूरा अंग अलग है। हाँ, मौका देने लग रही, पूरा अंग अलग। ये सरपंच का है तो और किसका है? ये 4 दीवारी सरपंच ने करवाई है? हाँ, और कौन करवागा है? अच्छा। हाँ। इस स्टेडियम में हम पहुंच गए हैं, जैसे हमने आपको बताया था। वहीं गांव के ये जो लोग हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। कैसे हालात थे पहले इस स्टेडियम के? यहाँ तो जी पूरा जंगल था, पूरे एरिया में जंगल था, काबली कीकर थी। तो यहाँ हमारे गांव में सरपंच बनी ज्योति देवी, उनके ससुर हैं धर्मवीर जी और उनके पति हैं संजय जी। उन्होंने मतलब यहाँ काम करवाया, फिर ग्रामीणों का साथ मिला। कुछ कमेटी के जो आदमी हैं 60-70 आदमी कमेटी के, उन्होंने सब ने मतलब उनका साथ दिया और आज ये जंगल में मंगल का काम हो रहा है।
और क्या क्या कुछ सुविधा यहाँ पे स्टेडियम में दी जा रही है? सारे खेलों की सुविधा यहाँ पर, कबड्डी की है, कुश्ती की है, 400 मीटर का ट्रैक है, दौड़ है। वाली के हैं, हाँ ट्रैक दौड़ का ही है। और ये सारी सुविधा मतलब यहाँ बहुत बढ़िया वातावरण है और कम से कम 5-6 गाँव यहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद कितने बच्चे हैं जो सरकारी इस फिजिकल को पास कर गए? बहुत से बच्चे मतलब सरकारी जॉब लगे हैं यहाँ मेहनत करके, और अब जो भर्ती चल रही है उसमें भी हमारे कम से कम 10 बच्चे का काम बनना चाहिए। हाँ, जो कोच है वो कोई फीस नहीं चार्ज करते? सरपंच यहाँ के जो कोच था उसकी फीस देता है, अच्छा। संजय। हाँ जी। और एक कबड्डी कोच यहाँ लगा रखा है, तो उसकी भी एडजस्टमेंट मतलब संजय ही करेगा। और बहुत बढ़िया सुविधा दे रहा है यहाँ गांव की, और गांव में भी बहुत ही विकास करवा है। ऐसा मतलब इतना काम पहले कभी किसी सरपंच ने नहीं करवाया था। बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सरपंच के दोस्त हो क्या आप? मैं यहाँ का प्रधान हूँ स्टेडियम का। बिल्कुल, देखिए तो कोई दोस्ती नहीं है इसमें, जो बात है उसमें कोई दोहराई नहीं है। जो हम आपको बता रहे हैं कि सच में जो इस वक्त यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं कि अपनी तरफ से एक पूरी कोशिश की गई है कि खेलों में यहाँ के जितने भी युवा हैं, आसपास के जो युवा हैं वो नंबर 1 रहे। इसीलिए खेल की तरफ जो रुझान है वो ज़्यादा, आजकल के युवाओं का जो खेल की तरफ रुझान ज़्यादा है। आप भी क्या इसी गांव के हैं? हाँ मैम, इसी गांव से। बिल्कुल, तो ये बताइए कि इससे पहले युवाओं को क्या कुछ दिक्कत आती थी? मैम पहले गांव में खेल स्टेडियम नहीं था, तो बच्चों को नौकरियां कम मिलती थी, प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी। अब हमारे गांव में ऐसा ट्रैक है कि डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं होगा, मेरे हिसाब से तो होगा नहीं। तो डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ट्रैक है तो बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, तो हर भर्ती में हमारे गाँव के 4-5 बच्चे लगते हैं। हर भर्ती में आपके? हाँ, 4-5 बच्चे लग जाते हैं हर भर्ती में। देखिए, तो मैं आपको यही दिखा रही थी कि यहाँ पर सभी चीज़ कराई गई है। वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे लाइट्स की जो फैसिलिटीज़ है वो दी गई है। इसी के साथ बात करूँ तो वहाँ पे वॉलीबॉल के लिए जो बनाई जानी चाहिए, पिच बनाई जानी चाहिए, वो भी यहाँ पर बनी हुई है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फुटबॉल के लिए भी वहाँ पर देख सकते हैं आप, पिच बनी हुई है। ये देखिए आप, 400 मीटर का ट्रैक यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि ऐसी जगह पर घूमने के लिए जो सड़क होनी चाहिए वो पूरी तरह से कच्ची होनी चाहिए। उस पर ही पूरी तरह से जो है रेस लगाई जा सकती है। ये अभी भी कच्चा है, यहाँ से जो एक फैसिलिटीज अच्छी देने की पूरी कोशिश की गई है। मांडी के जोड़ के पास हम बिल्कुल खड़े हैं और अब बातचीत करें यहाँ पर रहने वाले एक व्यक्ति से। तो भाई साहब, आप गांव के ही रहने वाले हैं? हाँ जी, गांव के रहने वाले। ठीक है, तो क्या कुछ काम जो है सरपंच ने करवा दिए? हाँ जी, ठीक काम कर रहे हैं। बाकी काम जितने अधूरे हैं वो भी पूरे चल रहे क्या हैं। क्या काम अधूरे रह गए हैं? काम ये है जी, चौपाल है जो उनका निर्माण और लग रहा है। अच्छा। कोई गली है छोटी मोटी, उनका भी काम कर रहे हैं। और एक मोहन बाबा पर 4 द्वारी निकाल रखी है। अच्छा। फिर जैसे पार्क का काम है वहाँ से चल रहा है जी। हाँ। तो कुछ काम पूरे भी हो गए, कुछ अधूरे रहे, वो चल रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। तो जो इस सरपंच ने काम करवाया है आपका, हाँ जी, हाँ क्या इससे पहले भी कभी किसी सरपंच ने करवाया था इतना काम? हाँ, सरपंच ने कराया था जी। हाँ जी, सुखबीर था, सुखबीर सरपंच था। ये मंडी से पंडित जी, इन्होंने सारा काम ठीक कराए। ठीक है। हाँ, खुश हो? है जी, खुश है जी। हाँ, खुश। बिल्कुल बढ़िया काम है। देखिए, गांव मांडी में इस वक्त हम गांव में घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि गांव के जो लोग हैं एक पॉजिटिव फीडबैक अपने सरपंच के लिए दे रहे हैं। अगर बात करें विलेज के डेवलपमेंट की तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। स्टेडियम यहाँ पर बनाया गया है जिसमें हर डेली सैकड़ों बच्चे जो है प्रैक्टिस करते हैं। सही बात है ना भाई साहब? जिसमें डेली सैकड़ों बच्चे जो है प्रैक्टिस करते हैं। इसी के साथ बात करें तो गांव में पार्क बनाए जा रहे हैं, चौपाल बनाई गई है, सभी सड़कें पक्की है, फिरनी पक्की की गई है, जोड़ बिल्कुल अच्छे ढंग से बनाया गया है, जो निकासी है उसकी अच्छी सुविधा है। कहीं पर भी पानी तो नहीं खड़ा होता? नहीं होता जी, नहीं होता, नहीं होता। कहीं पर भी पानी खड़ा नहीं होता। तो गांव के लोगों की तरफ से एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव फीडबैक जो है गांव के सरपंच को दिया जा रहा है। देखिए, आज गांव मांडी में घूमने के बाद हमने जाना मेरी गांव मेरी सरकार में क्या कुछ विकास कार्य 4.5 साल के दौरान करवाए गए हैं गांव मांडी के सरपंच की ओर से। वही गांव मांडी के सरपंच पति श्री संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अब हम उनसे जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि क्या कुछ उन्होंने विकास कार्य कराए गए हैं, और फिर हम जानेंगे, हमारे सवालों के जरिए वो बताएंगे कि कैसे रुक रहे हैं उनके ये विकास कार्य। नमस्कार जी। नमस्कार जी मैडम जी। स्वागत है आपका बहुत बहुत हरियाणा रिपब्लिक पर। और इसी के साथ हम जानना चाहते हैं कि आपके 4.5 साल जो है वो पूरे हो गए हैं। ऐसे में श्रीमती ज्योति देवी आपकी धर्मपत्नी जो यहाँ की सरपंच है, उसमें आप पूरे गांव की कमांड खुद ही संभाले हुए हो। तो 4.5 साल के दौरान आपने क्या क्या काम करवाए हैं? तो
आपका मेरे गांव में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन। आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार, गांव वासियों को नमस्कार, प्रदेशवासियों को नमस्कार, देशवासियों को नमस्कार। सबसे पहले तो बताऊं जी, मैं आपको गांव के काम विकास कार्य गिनवा दूं। गांव के विकास कार्य गिनवा दूं आपको पहले तो, क्योंकि याद नहीं है ना, लिख रखे हैं, आपको एक एक बताऊंगा आपने। मेरे गांव में सरपंच श्रीमती ज्योति देवी के कार्यकाल में 2016 से 2020 तक लगा लो, बाकी जनवरी फरवरी में इलेक्शन होंगे तो 20 तक लगा लो आप। सरपंच श्रीमती ज्योति देवी कार्यकाल में समस्त पंचायत मेंबर, समस्त ग्रामवासियों की मौजूदगी में माननीय पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार जी, माननीय पूर्व सांसद अश्विनी चोपड़ा जी, जिला परिषद के माध्यम से काफ़ी विकास कार्य हुए हैं जी। मैम सरपंच साहब की अध्यक्षता में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। तो सबसे पहले बताऊं जी आपको, गांव में सबसे मेन बात तो थी फिरने की, जो काफ़ी सालों से रुकी पड़ी थी। उसकी टोटल लंबाई है 3300 फुट, चौड़ाई है उसकी 25 फुट। तो हमने अपने कार्यकाल में उसको 2200 फुट लंबा पक्का कर दिया है। टिटाना वाले पुल से लेकर प्राइमरी स्कूल तक 25 फुट चौड़ाई, उसकी लंबाई है 2200 फुट। तो इसी रास्ते पर शमशान घाट भी लगा था बहन जी। तो बरसात के टाइम ना, जब कोई बूढ़ा ठेरा कोई गुजर जाता तो हमने बड़ी फील हो थी, क्यों बिल्कुल कच्ची थी। 100 को मुख अग्नि देते टाइम उस ट्रैली में या किसी बुग्गी में रख के ले जाते, बड़ी फील हो रही थी हमारे। बहुत दुख आ रहा था बहन जी कि भाई कब पक्की हो, कब पक्की हो। मैंने खूब कोशिश करी, खूब मैं फाइलें घूमे, कभी कहीं कभी कहीं। तो माननीय पवार साहब ने उसका ग्रांट दिया 30%, बाकी हमने पंचायत फंड, सरपंच पंचायत फंड होता जो, उसके द्वारा करवाया गया। जो बाकी 1000 फुट बच गई, ये कोरोना ही कारण रुक गई, ना तो उसको भी पक्का करना था, क्योंकि फंड तो सरकारी देती है, कोई अपने पास से तो लगाता नहीं बहन जी। तो उसका भी फाइल भेज रखी है, शायद जल्दी वो भी हो जाएगी। 1000 फुट बाकी है। दूसरा बहन जी, स्टेडियम है मेरे गांव में, पुट रोड पे है स्टेडियम। काफ़ी मतलब बुरा हाल था वहाँ भी, जंगल में मंगल बनाया गया है। लोग उस साइड से आते जाते डरे थे, पुट्ठर गांव वाले डरे थे इधर आते टाइम। हम मतलब हमारे गांव के गाँव थे वहीं भी डरे थे, बिल्कुल जंगल था जी, बहुत बुरा हाल था। खुदान थे काफ़ी बड़े बड़े। तो उसमें भी जो सेवा समिति है स्टेडियम की, उसमें जी प्रधान जी हैं करमवीर जी, मोहित हैं प्रधान, काफ़ी सारे हैं सदस्य हैं, उन्होंने बहुत मदद करी जी, हमारी पंचायत की बहुत मदद करी। तो उसमें ट्रैक वगैरह हर तरह के ग्राउंड बना दिए गए हैं। अब फिलहाल 4 दीवारी होने लग रही है, हर तरह के ग्राउंड, फुटबॉल वॉलीबॉल सब कंप्लीट कर दिया। बिल्कुल जी, हमारे आपके गांव के लोगों ने आपके इस कार्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा भी की है आपकी। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वक्त यहाँ पर, तो पंडित चौपाल की मैं बात करूंगी। यहाँ पर आपने लिखा हुआ है कि पंडित चौपाल जो है वो प्रोग्रेस पे है, लेकिन अभी हमने उसके हालात देखे, वहाँ के लोगों से जाना, तो हालात बहुत ही बद से बदतर हो गए हैं उस चौपाल के। वहाँ पर कहीं भी प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही। वहीं पंडित चौपाल के बाहर की सड़क की बात करें तो वह भी पूरी तरह से टूटी हुई है। वहाँ के लोगों का कहना है कि देख सकते हैं आप हमारे यहाँ के विकास कार्य। तो क्या कहेंगे आप इस विषय पर? पंडित चौपाल के बारे में बता दूं मैडम, वो काफ़ी खस्ता हालत थी। पहले ब्लॉक द्वारा उसका ग्रांट आया था, पहले आया था 3 लाख रुपये, लेंटर वगैरह लगा दिया गया था। फिर 5 लाख रुपये आया था, वो भी लगा दिया गया था। कुछ बाकी बचे हुए हैं, उसकी पैमाश करवा दूंगा। जो बाकी बच रहे हैं वो भी लगवा देंगे। और ये तो सब आपने पता है, पैसों से कुछ नहीं होगा। पैसे होंगे तो हम भी लगा देंगे। 5 से कैसे लगाऊं बहन जी, जितने आए थे वो लगा दिए, और आऊँगे वो भी लगा देंगे, कोशिश कर रहे हैं पूरी, और भी आऊँगे वो लगा देंगे पैसे, कोई बात नहीं है। गली की है, गली का भी प्रपोजल भेज रखा है। एकदम तो सारे काम होते नहीं। अब हमने अपने कार्यकाल में 49 गली बनाई है। कोई झूठ कहता हो ना भाई ये झूठ है ये सब, उसको ले आइयो मेरे सामने 2 लाख रुपए नाम के दे दूंगा। कोई कह देगा भाई ये काम नहीं हो रहा, जो मैं बोलूंगा अब एक काम हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। जो आप बोल रहे हो वो काम वो नहीं कहेंगे, लेकिन हमने देखा है ये काम हो गए हैं जो आप बता रहे हो। लेकिन अभी के लिए अगर मैं बात करूँ, ये रही पंडित चौपाल की बात। अगर आगे आऊँ मैं कुम्हार की साइड आ जाऊँ, तो कुम्हार का एरिया, उस साइड में गलियाँ हैं, जिस साइड हमने देखा कि वहाँ पर गली जो है पूरी तरह से बनी नहीं हुई है। वो वही तो बता रहा मैं, एकदम सारे काम नहीं होते ना, टाइम लगता है हर एक काम में। ये तो है नहीं भाई मंत्र मारना है, मंत्र मार दिया सारे काम एकदम हो जाएंगे, टाइम लगता है। अब मैंने अपने कार्यक्रम में बता तो दिया, 49 गली बनाई है, छोटी बड़ी 49 गली, थोड़ी नहीं होती बहन जी, बहुत होती। आपने खेतों के रास्ते पर खेतों के रास्ते 8 खेतों के रास्ते बनाए हैं। एक खेतों का रास्ता तो ऐसा है 35 किलो का, 35 किलो की लंबाई उसकी।
आपको मैं बता दूं, हरियाणा रिपब्लिक के माध्यम से इनकी ओर से जो है शांति ओम शांति भवन बनाया गया है, वही डॉक्टर अंबेडकर भवन बनवाया गया है, चौपालों को जो है मेंटेन करने का कार्य किया गया है, पार्क जो है वो बनाया जा रहा है, इसी के साथ स्टेडियम बनाया गया है, और भी जितने भी छोटे मोटे काम थे इनकी तरफ से उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की गई है, जो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। आपको बताना चाहूँगी, देखिए यहाँ पर जो पार्क है, इस जगह पर पहले कभी दलदल हुआ करता था, जिस वजह से काफ़ी लोग परेशान रहते थे, लोगों इसके अंदर डूब जाते थे, आवारा पशु उसमें डूब जाते थे। इसके बाद से अब यहाँ पर जो पार्क है उसके निर्माण का कार्य जो है वो चल रहा है। हाँ, इसकी बता दूँ आपको, ये घर के सामने देखा होगा आपने, यहाँ पहले तालाब था, तालाब तो बंद हो गया, भैंस दूसरे तालाब में गिरने लगे गाँव वाले, तो इसमें काफ़ी दलदल हो गई थी बहन जी, बिल्कुल बुरा हाल हो गया था इसमें। काफ़ी लगभग आज से 5-6 साल पहले एक बाप का 2 लड़के थे, वो उसमें डूब गए, मर गए थे, और आवारा गायें भैंस तो काफ़ी गिर रही हैं, बहुत काफ़ी बुरा हाल था। कोई नज़र आ गई तो निकाल ली, ना तो अंदर चली जा रही है। तो इसकी मतलब काफ़ी कोशिश करी हमने, ग्रांट नहीं आया इसका, तो पंचायत फंड द्वारा ही इसकी 4 दीवारी करवाई, पहले बर्थ करवाया फिर 4 दीवारी। आने वाले टाइम में लगभग 1 महीने के अंदर अंदर इसमें बहुत शानदार पार्क बनेगा। अपने जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इसमें घूम फिर के अपना मतलब उनकी सेहत का भी विशेष ध्यान रखा हमने, सेहत भी अच्छी रहेगी उनकी। साइड में एक मिनी पार्क छोटे बड़ा, यहाँ भी बुरा हाल था, कुर्डी थी यहाँ तो बहुत बुरा हाल था बहन जी, काफ़ी सुधार कराया है पार्क का। वहीं अगर मैं बात करूं, सब काम बहुत ही अच्छे हुए हैं, लेकिन गांव में जो सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। सफाई के बारे में बता दूं मैडम जी, गांव की जनसंख्या काफ़ी है, एरिया काफ़ी है, सफाई कर्मचारी गांव में 4 लगे हुए हैं। तो मैंने प्रस्ताव भेज रखा है माननीय डीसी साहब के पास, क्या रखा है जी, ये जनसंख्या के हिसाब से गाँव का जो एरिया है उसके हिसाब से गाँव में जो सफाई कर्मचारी हैं प्रशासन सरकार द्वारा वो 4 हैं, और जो कि कम हैं, तो मैंने भेज रखा है कि 2 और लगवा दो ताकि सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। 4.5 साल के अंदर, क्योंकि शुरुआत में ही भेज दिया गया होगा, क्योंकि पता तो पहले से ही था कि यहाँ पर सफाई जो है वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि कितने मर्जी विकास कार्य करे, घर को कितना मर्जी खूबसूरत बना लो, लेकिन जब तक उसमें सफाई नहीं होगी उसकी खूबसूरती जो है नज़र नहीं आएगी। सही कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल ठीक है। तो कुछ ऐसी ही व्यवस्था थी जो आपको शुरू दिन से पता है क्या? 4.5 साल के बाद भी सरकार नहीं जागी, आपको एक सफाई कर्मचारी उन्होंने एक्स्ट्रा नहीं प्रोवाइड करवा पाए? नहीं, पहले काफ़ी कोशिश करी ना सफाई। अब इस टाइम में आपने देखा, क्योंकि एक तो ये खेतों का जीरियो का काम है, कोई पराल काट रहा है, कोई मतलब काफ़ी गलियों में बुरा हाल हो जाता है इस टाइम, जीरी के टाइम, गेहूँ के टाइम, तो सफाई नियंत्रण नहीं चल पाती। तो पहले भी सफाई करवा दी थी, लगभग 10-12 बंदे लगा के पहले पूरे गांव की सफाई करवाई थी। तो अब ये 4 हैं, बारी बारी हर गली की करते रहते हैं सफाई। तो दूसरी आपको बता दूं, एक ड्रेन है हमारे गांव में, ड्रेन ये बिल्कुल कच्ची थी, माननीय पूर्व मंत्री पवार साहब द्वारा इसको पक्का करवाया गया था। 2 पुल टूटे हुए थे, बिल्कुल बुरा हाल था, एक बुग्गी भी निकले थी, खेता में जो आऊँ थे गाँव वाले तो बुग्गी भी निकले थी। काफ़ी बड़े पवार साहब के माध्यम से सरपंच श्रीमती ज्योति देवी की अध्यक्षता में इनको बनवाया गया है। और ये तो उस प्राइमरी स्कूल से इस पुल तक पास हुई थी ड्रेन। तो ये तो मैं बार बार कोशिश कर, बार बार जाकर पवार साहब द्वारा ये और आगे बढ़वाई है, मैं जिसको और आगे बढ़वा दो हमारे गांव का पूरा गंद निकल जाएगा, बड़ी मुश्किल तय करवाया जी। बात करें अगर हम आपके घर के तरफ आते टाइम एक पुलिया पड़ती है, हाँ जी, उस पुलिया के पास जो सड़क है वो भी टूटी हुई है। पुलिया के पास वो थोड़ा टुकड़ा है, ये क्या नाम है, शायद 2-3 फुट का टुकड़ा होगा। ये जब भी पार्क में गली वली बनाएंगे ना, लगभग 10 दिन के अंदर बनाएंगे, उसको भी करवा देंगे ठीक। आपके काफ़ी अधूरे काम है। कुमार चौपाल की बात करें तो वो भी, रविदास चौपाल की बात करें अगर हम, तो काफ़ी ज़्यादा जो है काम जो है कहीं ना कहीं अधूरे नज़र आ ही रहे हैं। कुमार चौपाल की बता दूं आपको, एक भी कमी नहीं उसमें, कंप्लीट बना रखी बिल्कुल, पेंट वेंट फरस वगैरह कंप्लीट है बिल्कुल। जो आप बता रहे हो रविदास चौपाल, हरिजन चौपाल बता रहे हो, वो भी कंप्लीट है बिल्कुल कंप्लीट, कोई इसमें कोई वो झूठ नहीं है, आप जाके देख सकते हो। प्रजापत चौपाल इसी गली पे है, बिल्कुल कंप्लीट है। बैकवर्ड चौपाल, बिल्कुल बैकवर्ड चौपाल की अगर हम बात करें तो बैकवर्ड चौपाल तो उस पर ये लिखा होगा, आपने देखा हो प्रजापत चौपाल, बैकवर्ड चौपाल लिखा हुआ है, पहले प्रजापत था, उसका नाम चेंज करके बैकवर्ड लिख दिया था। तो पूरी कंप्लीट है बिल्कुल। साफ सफाई तो वही बता तो दिया मैडम आपको, साफ सफाई तो 4 बंदे एकदम तो कर नहीं सकते, धीरे धीरे नंबर आता है। और कुछ ये सीजन का टाइम है, जीरी का धूल मिट्टी ज़्यादा रहती है, कोई गांव के लोगों का खुद से फर्ज नहीं बनता। ये तो हम कहते हैं गाँव वाले को कि सफाई, इनके जो सफाई कर्मचारी हैं इनके ऊपर मत लो, अपने अगर सब अपने अपने घर के बाहर सफाई करते तो इनकी जरूरत ही नहीं पड़े। तो सब ने, ये तो सब ने देखना चाहिए, इनके भरोसे नहीं रहना चाहिए भाई सफाई कर्मचारी सफाई करेंगे, ये तो सब ने देखना चाहिए भाई अपने घर के बाहर सफाई करो तो अपने पूरा गांव अपने आप सब हो जाएगा। संजय जी ये बताइए कि पानी की कैसी समस्या बनी हुई है आपके पानी यहाँ? की समस्या बताऊँ आपको मैडम, एक हरसाण पन्ना है परली साइड रोड की तरफ, हरसाण पन्ना है कि वहाँ का पानी बहुत ख़राब है।
लगभग 20 साल से वहाँ की पानी की समस्या है जी। जब हम सरपंच बने तो यही बताया था कि भाई पानी की मैंने इनका यही कहना था भाई इनको पानी की सुविधा करवाओ यहाँ। तो लगभग 1-1.5 साल पहले प्रस्ताव भेजा था, माननीय पवार साहब का फ़ोन करवाया था। अब वहाँ 1200 फुट का टेबल मंजूर हो गया है। आज या कल या परसों 3 दिन के अंदर अंदर वहाँ टेबल लगना चालू हो जाएगा। तो उस एरिया की पानी की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। पहले क्या था वहाँ जी 12-1 बजे तक लोग पानी भरते थे, 1-1 बजे तक बड़ी फील होती। कई बार जाऊँ थे, कई बार रात को कहीं बाहर जार जाते थे तो देखते थे आते टाइम भाई 1-1 बजे तक पानी भरा है। तो आने वाले टाइम में 10 दिन में 5-4 दिन में उनकी समस्या दूर हो जाएगी। हाँ, 1200 फुट पर बड़ा टेबल पास करवा दिया है। वही अगर हम बात करें स्कूल में पानी के लिए व्यवस्था की, तो क्या वहाँ पर फिल्टर व्यवस्था आपने प्रोवाइड की गई है? पानी की बता दूँ आपको, बड़ा स्कूल है, इसमें भी अंदर गली वली बनवाई थी। जो भी टीचर जो भी समस्याएं बताते हैं उनकी हम सुनते हैं। फ़ोन जब भी उनका आता है हम तुरंत जाते हैं। पानी की बता दूँ, पानी के बारे में बता दूँ ना, पानी के अंदर करवा दिया था, फिल्टर लगवा दिए गए थे। और जो भी वो समस्या बताते हैं हम उनकी तुरंत सुनते हैं, पूरी कार्रवाई करते हैं। 4 दीवारी वही बता दूँ आपको, पहले क्या था मैडम जी, पहले एक तो गलियाँ उड़ जाती हैं। हम ये जो बताइए आपको 48-49 गली बड़ी हैं। अगर ये बनी होती तो पहले तो यही काम करना था, 4 दीवारी करनी थी इनकी तालाब की। अभी इनमें उलझ रहे हम। अब ये छोड़ रहे हैं, सबसे जरूरी तो ये गली हैं क्योंकि आने जाने वाले परेशान हुए। अगर ये छोड़ दी, वो कर दिया तो वो भी गलत हो जाएगा। अगर ये पहले बनने होती तो इनमें पैसे लगाओ हैं, तो आने वाले टाइम में इनको भी करवा देंगे, कोशिश करेंगे। आप ये बताइए, गांव मांडी में लाइट व्यवस्था किस प्रकार की दी गई है? लाइट की जो ये गलियाँ में या वैसे बोल रहे हो? गलियों की बात कर रहे हैं। इसकी लाइट की बता दूँ आपको, सरकार ने कई साल पहले बिजली की लाइट की ये बंद कर दी थी मंजूरी, कई साल पहले बंद कर दी। तो हम लगवा नहीं सकते क्योंकि पास नहीं होगी। सोलर की लाइट की तो व्यवस्था है, सोलर की लाइट मैं जानबूझ कर लगवा रहा जी, क्योंकि वैसे ही पैसे वेस्ट करने हैं। सोलर की लाइट का बिल्कुल भी चंदना नहीं है, बिल्कुल अंधेरा होगा, कोई फायदा नहीं है। तो अब शायद बहुत से गांव में लगी हुई है, उनको तो चांदना अच्छा दिखाई देता है। नहीं, सोलर की लाइट कई बार देखी ना जी, जैसे ग्वालड़ा गांव है, 1-2 गांव, टिटाना गांव है, सोलर की लाइट देखी तो वो लगभग 5 से 4 महीने चलती हैं, जब उसके बाद खराब हो जाते हैं जी। तो मैंने फिर सोचा पैसे वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो वैसे तो लगवा रखी है, पार्क में लगवा रखी है, सामने जहाँ जरूरत है। स्टेडियम में लगवा दी अब 4 लाइट। मैन अड्डे पार्क है, उसमें भी फाउंडेशन करवा दी, 3-4 दिन लाइट लग जाएगी उस पर भी। गांव में आपराधिक स्थिति कैसी है? गांव में आपराधिक स्थिति तो ये तो है नहीं बिल्कुल भी। तो ये छोटा मोटा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं मैडम। बाकी हम कोशिश करते हैं, पुलिस से कार्रवाई नहीं होने देते। जिस तरीके से आपके बिल्कुल साथ लगते गांव की बात करें हम, बांध की, वहाँ पर हर दिन कुछ ना कुछ कांड होते ही रहते थे। कभी बात करें हम, अभी हाल ही में मर्डर की भी बात करें हम, वहाँ पर मर्डर भी हुआ था जी। तो ऐसे में क्या कभी डर नहीं लगा कि ये बिल्कुल पास लगता गांव है, यहाँ पर आने में कोई देरी नहीं लगेगी? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं लगा मैडम जी, क्योंकि मेरा गांव बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है, बड़े प्यार से रहते हैं आपस में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। प्यार से रहते हैं? हाँ बिल्कुल जी। देखो थोड़ा बहुत तो हर एक जगह चलता है, तो बाकी लगभग प्यार से रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पूरा अधूरे काम जो है गांव में वो कब तक पूरे हो जाएंगे? अधूरे काम तो मैडम जी 2-4 हैं, फिर नहीं बता दिया आपने। 1000 फुट बाकी है वो एक तो टाइम कम है हमारा, लगभग महीना 1.5 महीना रह गया है। तो कोशिश करेंगे, ये नहीं कि भाई सरपंच का कार्यकाल 1-1.5 महीने का है। आने वाले टाइम में कोई और सरपंच बनेगा तो उसके साथ भी हम काम करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वही अधिकारी हैं, हम उनके साथ। आप क्यों नहीं बनोगे आने वाले टाइम? इच्छा नहीं है, अब सोच रहे भाई किसी और को देख लें। गांव वालों ने पता लगना चाहिए ना भाई इनने क्या किया है, ये आने वाला नया क्या करेगा। गांव के लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की आपकी। अच्छी बात है मैडम जी, ये तो वही तो बोल रहे हैं ना आप। काफ़ी हमने ये कई बार कह देते हैं ना भाई, ये तो ऊपर तो आया है, ये तो पवार साहब ने किया है, ये तो उसने किया है। ये आपके माध्यम से गाँव वालों को बताना चाहता हूँ मैं, ये वैसे ऐसे घर पे बैठे रहने से काम नहीं होते, नहीं होते। घर पे रहने से काम नहीं होते। प्रस्ताव, पंचायत प्रस्ताव पास करती है, बिना प्रस्ताव के माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रांट दे सकते हैं, इतना पंचायत प्रस्ताव पास नहीं करेगी। ये कह देते हैं ना कई बार भाई उसने तो उसने दिया है, ये तो उसने दिया है। चंडीगढ़ का हमने पता है मैडम जी, 4.5 साल में कितने चक्कर लगाए हैं। हमारे गाँव के 7-8 चंडीगढ़ रहते हैं परिवार के, उनके पास जाते हैं, उनको भी पता है। इतने चक्कर लगाते हैं, घर पे रहने से नहीं होते जी काम में। पहले मैं तो एक और बात बताऊं आपको, गांव वालों को बताना चाहता हूं, 10 साल के पिछला काम उठा लो और हमारा 4.5 साल का उठा लो। अगर कम मिला ना उनका, कर लो आपस में कंपेयर। गांव के लोग कह रहे हैं कि सुखबीर ने भी बहुत अच्छा काम किया था, सरपंच सुखबीर ने। हाँ, तो उससे पहले की 5 साल की बात है ना, तो मैं तो 10 साल कह रहा हूँ। ये 5 साल, उससे पहले 5 साल हरिकिशन था, उससे पहले था सुखबीर। तो 10 साल का उठा लो और हमारा 4.5 साल का उठा लो। अगर उनको जोड़ोगे तो हमारा ज़्यादा ही मिलेगा। अगर कम मिल जाए तो मैं आपके माध्यम से गाँव वालों को बताना चाहता हूँ, 2 लाख रुपये नाम के दे दूंगा, और जो दंड दोगे वो मैं
मतलब मानने के लिए तैयार हूँ अगर कम मिल सब्जी जाए। पैसा ज़्यादा ही आ रहा है। नहीं पैसा मैडम जी, पैसे ऐसी कोई बात नहीं है मैं अपनी तरफ तो बोल रहा हूँ, ये अपनी निजी कोर्स से, ये नहीं कि भाई इसमें से कौन देगा मैडम, ये तो देखिए गांव वालों, इस समय आपके पास बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है। अगर 2 लाख रुपए लेने हैं तो सबसे पहले काम जो है बता दो कि 10 साल में क्या हुए थे और 4.5 साल में क्या हुए हैं। अगर कम मिल जाए तो 2 लाख रुपए आके अपने गांव के सरपंच से आप लेने के हकदार बन जाते हो। सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो जी। अब लिया मेरे सामने कि भाई ये कम है, 10 साल के उठा लो, 4.5 साल के उठा लो, अगर कम मिल जाए तो नगद 2 लाख रुपए इनाम के, और जो भी और भी कोई दंड देना चाहोगे वो भी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। पर ये मत बोला करो ये तो उन्हें करवा दिया उसने करवा दिया, सरपंच ग्राम पंचायत ही करवाती है हर एक काम, ये नहीं कि। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी, गांव के लोगों से एक और गुजारिश करना चाहूंगी हरियाणा रिपब्लिक के माध्यम से शर्मा। देखिए गांव में जब दिख रहा है कि स्वीपर्स की कमी है, जो सफाई कर्मचारी है वो पूरी तरह से नहीं है, तो गांव को साफ सुथरा रखना ये हमारी खुद का फर्ज बन जाता है। सरपंच आकर आपके घर में सफाई नहीं करेगा, आपके पड़ोस में सफाई नहीं करेगा, ना ही वो आकर वहाँ पर गंद मचाते हैं। इसी के साथ मैं आपको यह भी कहना चाहूँगी कि अपने जो घर में पानी इस्तेमाल करते हैं उसका सही से इस्तेमाल करें, ज़्यादा पानी ना बहाए। गांव में ज़्यादातर हम देखते हैं कि पानी बहुत बुरी तरह से बहाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें गांव के सरपंच के किए कार्यों की, तो इसमें 95% जो काम है उन्होंने पूरे कर दिए हैं और 5% जो काम है वो पूरे हो जाएंगे। वहीं अगर गांव की शमशान की बात करें तो कहा जाता है कि पहले गांव के लोगों का ये भी कहना था कि पहले जो है शमशान नहीं थी गांव में। अब गांव में 3 शमशान हैं और उन तीनों शमशान में क्या क्या सुविधाएं आपने दी हुई है? सबसे पहले बताऊं आपको, यहाँ बालाजी पड़ता अपना बालाजी मंदिर, उसके पीछे बिल्कुल कब्जादारी थे, कब्जा कर रखा था गाँव वाला ने, बिल्कुल बुरा हाल था। ये भी नहीं पता था वह शमशान घाट की जगह है, बहुत बुरा हाल था। थोड़ी जगह थी बिल्कुल, लगभग 10 बाई 10 के लगा लो, हालात बहुत ख़राब थे। तो पहले तो ग्रामवासियों द्वारा पंचायत मेंबर के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से इनको कब्जा छटवाया जी। 4 दीवारी करा रखी पूरी, लगभग 1.5-2 एकड़ में गए, लगभग बताया आप तब। 4 दीवारी, अंदर शेड, गली, पानी की सुविधा करवा रखी है। बिल्कुल बुरा हाल था। ऐसे ही अरछानपना शमशान घाट है, मेन रोड पर लगा है, वहाँ भी बुरा हाल था, बिल्कुल पता ही था वह शमशान घाट है। वहाँ भी लगभग 2-2.5 एकड़ में 4 दीवारी करा रखी है। माननीय अश्विनी चोपड़ा जी हैं, पूर्व सांसद थे अपने, उनके माध्यम से हम ग्रांट लाए थे, क्योंकि सरपंच या ये नेता अपने जेब से नहीं देते बहन जी, ये जनता का ही पैसा, हमारा ही पैसा है, पूरी जनता का पैसा है। और एक कह देना भाई अश्विनी चोपड़ा ने दिया है, तो हम कोशिश करी, हमने लिया प्रस्ताव पास करवाया, जब बताया हुआ पैसा पहले ना आया कभी, तो उसका भी 4 दीवारी, अंदर शेड, नलका, पानी सुविधा। जो रास्ता है उसका रास्ते ही भेज रखी है हमने, शिवधाम योजना है उसकी भेज रखी है, शायद या तो हमारे टाइम में आ जाएगा, वो पास होगा, कंप्लीट हो लिया है, या अगले सरपंच के ग्राम पंचायत के पास आओगा नई टर्म में, तो रास्ता भी बन जाएगा। दूसरी बात, कब्रिस्तान हमारे गांव में, उसका भी भेज रखा है, साथ में भेजे हैं, रास्ते का भी और कब्रिस्तान का भी, उसका ही भेज रखा है। वो या तो हमारे टाइम में भी आ सकता है, लगभग आ सकता है, बोल रहे हैं, वो बात की थी जी मैंने चंडीगढ़, तो या तो नई टर्म आ जाएगा, वो कर देंगे। इसी के साथ बने रहिए हरियाणा रिपब्लिक के साथ और देखते रहिए हरियाणा रिपब्लिक। धन्यवाद।